हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा के प्रमुख तीर्थ स्थल और साथ साथ इसमें हरियाणा में जितने किले हैं उन सब के बारे में। ठीक है, इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट किए हैं जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनको मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है क्लास। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर सभी किले भी ऐड कर दिए हैं जो हरियाणा के फेमस किले हैं। जैसे यहाँ पर हिसार में कौन सा फेमस किला है, जींद में, सोनीपत में, पंचकुला में। तो यहाँ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट किले हैं उन सब के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, तो आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। सबसे पहले लिखा है पेहोवा। पेहोवा आप सभी को पता है कुरुक्षेत्र में, तो मैंने यहाँ पर कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल लिखे हैं क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है ना वो आपकी धर्म नगरी कही जाती है और 360 तीर्थ स्थल यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 360 तीर्थ स्थल है। इसके साथ साथ जो पेहोवा है, पेहोवा कहाँ पर आपके कुरुक्षेत्र में है और ये किसके लिए फेमस है? पितरों के श्राद्ध के लिए फेमस है। और ये क्यों, मतलब यहाँ पर जो पितरों का श्राद्ध है वो क्यों किया जाता है? क्योंकि सबसे पहले एक राजा हुए थे जिनका नाम पृथु था, तो इन्होंने अपने पिता जो थे ना वेणु, उनका यहाँ पर तर्पण किया था। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या किया जाता है? पितरों का श्राद्ध होता है। तो पेहोवा कहाँ है? आपके कुरुक्षेत्र में है। ये तो आप सभी जानते होंगे, बहुत नॉर्मल सी बात है। इसके बाद है प्राची तीर्थ। प्राची तीर्थ कहां पर है? ये जो प्राची तीर्थ है ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है। और ये मतलब किस लिए फेमस है? प्राची तीर्थ किस चीज के लिए फेमस है? तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो भीष्म पितामह थे उनकी माँ थी जिनका नाम था गंगा। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था और ऐसा माना जाता है कि जो भीष्म पिता की माँ गंगा है उनके यहाँ पर स्नान करने से जो पाप है ना उनकी मुक्ति हो गई थी। तो ऐसी मान्यताएं हैं। वैसे तो आपको पता है कि जो भीष्म पितामह है ये सभी जितने भी कौरव पांडव हैं ये सभी कहाँ से संबंधित है? कुरुक्षेत्र से ही संबंधित है। और यहाँ पर प्राची तीर्थ भी कहाँ है? आपका कुरुक्षेत्र में ही है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो प्राची तीर्थ कहाँ है? आपका कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? आपका कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पक्का बना हुआ है। ज्योतिसर के बारे में पूछा जाए तो ज्योतिसर का सिर्फ चबूतरा पक्का है, लेकिन जो ब्रह्म सरोवर है ये कुरुक्षेत्र में है और ये पूरा का पूरा पक्का बना हुआ है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? राजा कुरु के द्वारा बनाया गया था। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि इसको ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से खोदा था, लेकिन बाद में इसको कुरु ने बनवाया, कुरु ने इसका निर्माण कराया। और इसका जो जिक्र है वो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? वामन पुराण में और साथ साथ मत्स्य पुराण में इसका वर्णन है। वामन पुराण में हमारे हरियाणा से बहने वाली 9 नदियों का वर्णन भी किया गया है। मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री करवा रखी है, मेरे चैनल पर है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हरियाणा सीटी के नाम से। मैंने पूरी कंप्लीट डिटेल से पूरी हरियाणा की हिस्ट्री कराई हुई है उसमें। अगर आपका मन करे देखने को तो आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर अलबरूनी था। अलबरूनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इसने हमारे ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया और उस पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। ठीक है, तो इसमें किताब उल हिंद में हमारे कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर का क्या किया है? वर्णन किया है। और ब्रह्म सरोवर कैसा है? पूरा का पूरा पक्का है। 2 पुराण है, एक वामन पुराण और साथ साथ मत्स्य पुराण। तो मत्स्य और वामन पुराण में हमारे ब्रह्म सरोवर का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद है आपगा। आपगा क्या है? यहाँ पर आपगा जो है आपगा नदी के मतलब आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और ये कहाँ पर है? आपगा नदी के तट पर ही है। यहाँ पर किसकी पूजा होती है? महेश्वर यानी कि भगवान शिव की पूजा के लिए फेमस है। क्या नाम है इसका? आपगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योतिसर तीर्थ। ज्योतिसर तीर्थ किस लिए फेमस है? आपका ये कुरुक्षेत्र में है। और किसने यहाँ पर, आप सभी जानते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। और ये यहाँ पर इसका चबूतरा पक्का है, पूरा पक्का नहीं है। और कौन से पेड़ के नीचे दिया है? यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे इन्होंने जो उपदेश दिया था, क्योंकि पेड़ का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ज्योतिसर जो तीर्थ है ना ये कुरुक्षेत्र में है। श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसके बाद है बाण गंगा। ये मैं आपको मतलब पूरा बहुत ज्यादा मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि एग्जाम का टाइम है और एग्जाम टाइम में बस आपको रिवीजन की ही नीड होती है कि हमने इतना इतना पढ़ा है और हमें बस ये पढ़ना है। इसके बाद है यहाँ पर बाण गंगा। ठीक है, तो ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और इसमें आपका ज्यादा टाइम भी खर्च नहीं होगा। जो मेन पॉइंट्स एग्जाम में पूछे गए हैं बस मैंने वो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट नोट किए हैं। इससे आपको क्या होगी? हेल्प होगी और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अगर जिसने पहले पढ़ रखा है तो उसकी रिवीजन हो जाएगी, नहीं पढ़ा है तो उसको यहाँ से लर्न हो जाएगा।
तो यहाँ पर बाणगंगा क्या है, कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पर एक भीष्म कुंड भी बना हुआ है। अर्जुन ने यहाँ पर इस स्थान पर क्या किया था, धरती में बाण से गंगा नदी का उद्भव हो गया था। यहाँ पर अर्जुन ने धरती में बाण मारा था और यहाँ से किसका उद्गम हो गया, गंगा नदी का उद्गम हो गया था। तो बाणगंगा भी कहाँ है, आपके कुरुक्षेत्र में है। तो ये जो रीजन्स मैंने लिखे हैं ना साथ में, तो आपसे घुमाकर पूछेगा, वो वाला जो टाइम नहीं है एग्जाम का सीधा एक लाइन में पूछ लिया जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपको मैनिपुलेट करके क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसके बाद भद्रकाली शक्तिपीठ। ठीक है, जो भद्रकाली शक्तिपीठ है ये कहीं कहीं पर तो 52 शक्तिपीठ लिखे हैं और कहीं कहीं पर 51 शक्तिपीठ लिखे हैं। तो आपको इन दोनों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, तो जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे वही आप टिक कर सकते हैं। भद्रकाली शक्तिपीठ जो है ना, ये जो मां सती है ना, ऐसा माना जाता है कि जो मां सती है ना, उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया था और उसकी वजह से यहाँ पर भगवान शिव ने क्या किया, इनका जो मतलब जो सती है ना, उनके जो एक चक्र था जिससे उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से इनके जो सती का टकना था ना, वो हमारे कहां पर गिरा, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र के कहां पर है ये भद्रकाली शक्तिपीठ, कुरुक्षेत्र में है। और ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि हमारे इंडिया में 52 शक्तिपीठ है, जिसमें से ये 52 शक्तिपीठों में से ये कहां पर हमारे कुरुक्षेत्र में एक शक्तिपीठ है जिसका नाम है भद्रकाली शक्तिपीठ। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्कंडेय तीर्थ। मार्कंडेय तीर्थ कहां पर आपका, ये भी कुरुक्षेत्र में, क्योंकि मैंने आपको कहा था, मैंने सभी सीरीज में लिखे हैं, कुरुक्षेत्र वाले एक जगह, जींद वाले एक जगह, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, आप उसको मतलब लिंक कर पाएंगे। इसके बाद है मार्कंडेय तीर्थ। मार्कंडेय तीर्थ भी कहाँ है आपका, कुरुक्षेत्र में है। और कौन सी नदी के किनारे है ये, आपके सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, सरस्वती नदी के तट पर क्या आपका मार्कंडेय तीर्थ है। और किसके लिए फेमस है ये, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर श्री मार्कंडेय ऋषि थे, मार्कंडेय जी, उनका आश्रम है। और जो मार्कंडेय जी थे ना, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। और भगवान शिव ना यहाँ पर इस स्थान पर इनके लिए यमराज से भी लड़ गए थे। 16 साल में ना यमराज ने लेने के लिए आ गए थे और भगवान शिव ने इनकी मतलब इनको ना एक जीवन दान दिलवाया था यमराज से। तो इसलिए आपका मार्कंडेय तीर्थ फेमस है। और ये कहां पर आपका, कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद है कालेश्वर तीर्थ। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपके दो हैं, एक कालेश्वर तीर्थ है और दूसरा आपका कालेश्वर मठ है। जो कालेश्वर तीर्थ है ये कहां है आपका, कुरुक्षेत्र में है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से यहाँ पर क्या होता है, मनुष्य जो है वो पाप से मुक्त हो जाता है। तो कालेश्वर तीर्थ पूछे तो आप क्या टिक कर देंगे, कुरुक्षेत्र। और अगर मठ पूछता है, यहाँ पर मठ आता है, तो आपको यमुनानगर टिक करना होगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है सन्निहित तीर्थ। ये कालेश्वर मठ भी मैंने आगे लिखा है, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके बाद है सन्निहित तीर्थ। ठीक है, सन्निहित तीर्थ जो है ना, ये कहां पर आपका, कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पर भी क्या माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि रावण जो है ना, रावण ने यहाँ पर भगवान शिव के रुद्र रूप की प्रतिष्ठा की थी। तो सन्निहित तीर्थ इसलिए फेमस है। और सन्निहित तीर्थ के बारे में भी एक ऐसी मान्यता है कि इसका जो पानी है ना यहाँ पर, वो आज तक नहीं सूखा है, इस तीर्थ का पानी। ठीक है, इसके साथ साथ एक कैथल में भी है, उसका पानी भी आज तक नहीं सूखा है। तो सन्निहित तीर्थ का भी जो पानी है वो आज तक नहीं सूखा है। ऐसी मान्यताएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसके लिए फेमस है, ऐसा माना जाता है कि रावण ने यहाँ पर भगवान शिव के रौद्र रूप की प्रतिष्ठा की थी। तो यहाँ पर किसकी प्रतिष्ठा की गई है, रौद्र रूप की। एक और बात बताती हूँ मैं आपको, आप वो क्लास और पढ़ लीजिएगा जिसमें मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है ना हरियाणा के, उसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो पढ़ लीजिएगा। साथ साथ जो मतलब एक वो वाला चैप्टर आता है ना कि मतलब जो औरतें नाक में पहनती हैं, हाथों में पहनती हैं, माथे पर पहनती हैं, उन सबको क्या कहते हैं, तो वो वाला जो चैप्टर है ना, वो भी पढ़कर जाइएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर से ना हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद है वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है आपका, कुरुक्षेत्र में है। और महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर भी है यहाँ पर। ये यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने वाल्मीकि आश्रम में क्या ले ली थी, जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, तो वाल्मीकि आश्रम आपका कुरुक्षेत्र में है और यहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है। और यहीं पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने क्या ली थी, जीवित समाधि ले ली थी। और ये तीनों लोकों में से दुर्लभ स्थान माना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका वाल्मीकि आश्रम, तीनों लोकों में से सबसे दुर्लभ स्थान है। और यहीं पर क्या है, गौड़ीय मठ। नेक्स्ट है आपका गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ भी कहाँ है आपका, कुरुक्षेत्र में है। ये किससे रिलेटेड है, चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड है। ठीक है, और मैंने आपको वो नाथ वाला बताया था ना कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 5 नाथ हैं आपके, और वैसे टोटल 9 नाथ है। 9 में से आपके 5 नाथ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक संग्रहालय है जो स्थाणुदत्त शर्मा जी के द्वारा बनवाया गया था, वहां पर ये 5 नाथ आपको देखने को मिलते हैं, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो ये आपको भी याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कपाल मोचन। ये अब यमुनानगर के स्टार्ट हो गए हैं। कपाल मोचन को कहा जाता है सोम सरोवर तीर्थ। ठीक है, ये कहाँ पर आपका, बिलासपुर यमुनानगर में है। और यहाँ पर क्या होता है, स्नान करने से सभी दोष जो है ना वो मुक्त हो जाते हैं। तो कपाल मोचन होगा, गोपाल मोचन हो, ये
ये क्या है, कहाँ पर है आपके बिलासपुर यमुनानगर में है। और यहाँ पर ही क्या है, सोम सरोवर तीर्थ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपका सूर्यकुंड। सूर्यकुंड भी कहाँ है आपका, बिलासपुर में है और ये बिलासपुर यमुनानगर में है। स्नान से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ना स्त्रियों के स्नान करने से उन्हें पुत्र की या संतान की प्राप्ति होती है। तो सूर्यकुंड कहाँ है आपका, बिलासपुर में है। पर अगर आपसे सूरज कुंड पूछता है तो ये सूरज और सूर्य अलग अलग हैं, ठीक है, प्रायवाची शब्द मत लगा लेना और दोनों को कहीं एक ही जगह टिक कराओ। तो सूर्यकुंड आपका यमुनानगर में है और सूरज कुंड कहाँ है आपका, कुरुक्षेत्र में है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरीके से हमने को पहले पढ़ा था ना, कालेश्वर तीर्थ और कालेश्वर मठ। मठ कहाँ था आपका, यमुनानगर में, और कालेश्वर तीर्थ कहाँ था आपका, कुरुक्षेत्र में। इसके बाद है श्री कालेश्वर महादेव मठ। श्री कालेश्वर महादेव मठ मैंने अभी आपको बताया था कहाँ है, यमुनानगर के कालेश्वर में है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 12 मठों में से एक है और ऐसा ही एक मठ कहाँ है, रामेश्वर तमिलनाडु में है। और हमारे कहाँ पर है ये मठ, कालेश्वर महादेव मठ यमुनानगर में है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, कालेश्वर महादेव मठ यमुनानगर में 12 मठों में से एक है। ऐसा एक मठ का है तमिलनाडु में भी है। इसके बाद है जींद। जींद में क्या है, यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर यमुनानगर के पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम जींद के पढ़ लेते हैं। सफीदो जींद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर सफीदो जो है ये राजा जन्मेजय ने यहाँ पर क्या किया था, अपने पिता जो परीक्षित थे ना, उनकी मौत का बदला लिया था। ऐसा माना जाता है कि जो किसी सांप ने इनके पिता जो है परीक्षित, उन्हें काट लिया था और उनको पैर पर काटने के बाद में यहाँ पर उनकी जो मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो राजा जन्मेजय हैं उन्होंने सांपों से बदला लेने के लिए यहाँ पर सर्प दमन यज्ञ करवाया, जिसमें सभी के सभी सर्प को क्या दे दी गई, आहुति दे दी सभी सर्प ने। और यही क्या है आपका सर्प दमन यज्ञ है। किसने कराया, राजा जन्मेजय ने कराया है। किसके लिए करवाया, अपने पिता परीक्षित के लिए करवाया है। अपने पिता परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए कराया है। मैंने वैसे ये टॉपिक भी पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है, तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट में ही है जहां मैंने इसको कंप्लीट पूरा एक्सप्लेनेशन से पढ़ाया है। इसके बाद है पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ कहां पर आपका, पुष्कर तीर्थ कहां है, जींद में है, ठीक है। भगवान परशुराम के पिता थे जमदग्नि, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान परशुराम थे ना, उनके पिता थे जमदग्नि। इन्होंने क्या की थी, यहाँ पर तपस्या की थी। तो वैसे तो आपको पता है पुष्कर राजस्थान में, लेकिन हमारा पुष्कर कहाँ है, जींद में है। तो पुष्कर तीर्थ का है आपका जींद में है। भगवान परशुराम के पिता थे जमदग्नि, इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। और पूर्णिमा के दिन इस सरोवर में स्नान किया जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा और महेश की आराधना की जाती है। तो पुष्कर तीर्थ का है आपका जींद में है। भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ने इनकी यहाँ पर मतलब तपस्या की थी, इसीलिए ये फेमस है। इसके बाद है रामराय जींद। रामराय जींद आपका फेमस है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सीता और लक्ष्मण जी क्या थे, एक साथ ठहरे थे, ठीक है। जब वनवास के लिए गए थे तो यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण एक साथ ठहरे थे, इसलिए इसका नाम क्या है, रामराय। रामराय कहां पर आपका, जींद में है। तो राम जी कहां पर आए थे, जींद में आए थे, तो इसलिए रामराय कहां बना दिया, जींद में। पांडु पिंडार आप सभी जानते हैं, पांडु पिंडार आपका जींद में है। और ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे, पांडवों ने यहाँ पर 12 साल तक क्या की थी, सोमावती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। और इसे हरियाणा का क्या कहा जाता है, हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पितृदान किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पांडु पिंडारा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट ढूंढू तीर्थ। जो ढूंढू तीर्थ है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये जींद में है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो दुर्योधन है, दुर्योधन का यहाँ पर वध हुआ था और वो किसने किया था, भीम ने। ऐसा माना जाता है कि जो दुर्योधन है ना, यहाँ पर छिप गया था तो भीम ने इसे ढूंढ कर मारा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ढूंढू तीर्थ। तो ढूंढू तीर्थ कहां पर आपका, जींद में है। इसके बाद है अस्तल बोहर। अस्तल बोहर कहां है, रोहतक में है। नाथ संप्रदाय वाला मैंने आपको बताया था, चौरंगी नाथ, गोरखनाथ, उन सबके बारे में बताया था ना जब यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ाया था। तो अस्तल बोहर कहाँ है आपका, रोहतक में है। और अस्तल बोहर में क्या है, यहाँ कनफटे साधु भी रहते हैं। ये बहुत पुराने हैं और ये कनफटे साधु के बारे में पूछा जाए तो कहाँ आपके, अस्तल बोहर में है। और ये नाथ संप्रदाय के लिए फेमस है, जैसे चौरंगी नाथ और गोरखनाथ तो वैसे आपके महाराष्ट्र के थे, चौरंगी नाथ हमारे हरियाणा से बिलोंग करते थे। और चौरंगी नाथ अपना गुरु किसे मानते थे, गोरखनाथ को। तो इसलिए अस्तल बोहर कहाँ है, हमारा रोहतक में है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नरकातारी। नरकातारी कहाँ पर आपका, ये मैंने अलग से लिख दिया है, नर्क से तारने वाला, सरस्वती नदी के किनारे है, कुरुक्षेत्र में। नरकातारी कहां है, सरस्वती नदी के किनारे है। इसके बाद है तोशाम के पंचतीर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका कहाँ है, भिवानी में है तोशाम, ठीक है। और तोशाम की बारादरी भी सुना होगा आपने, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। तोशाम के जो पंचतीर्थ है ये कहाँ है, तोशाम की पहाड़ी और पर है। और ये क्या है, यहाँ पर 8 कुंड बने हुए हैं, इन्हें ही पांडव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, तोशाम की पहाड़ी पर है और 8 पानी के कुंड बने हुए हैं, इन्हें ही किस नाम से जानते हैं, पांडव तीर्थ के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ है, तोशाम में है, तोशाम के पंचतीर्थ है। इसके बाद है ढोसी तीर्थ स्थल। ढोसी जो है ना आपका इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, ये क्या अरावली हिल्स में है, ठीक है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी यही है क्योंकि ढोसी हिल 652 मीटर ऊंची है और कहाँ आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और इसका जो ऐसा पूछा जाए ना, ये जो महेंद्रगढ़ का किला है किसने बनवाया था, तो तात्या टोपे ने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद है महर्षि चंबन की तपोभूमि, इसे क्या कहा जाता है, महर्षि चंबन की भूमि कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो महर्षि चंबन थे, इन्होंने यहाँ 7000 साल तक तपस्या की थी। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है नवग्रह कुंड की काशी। नवग्रह कुंड जो है ये कहाँ पर है, कैथल में है। इसी वजह से, इन कुंडों की वजह से ही कैथल को क्या कहा जाता है, नवग्रह कुंड की काशी भी कहा जाता है। और हरियाणा की छोटी काशी भी है। और हरियाणा की काशी पूछे तो हम क्या टिक करते हैं, भिवानी टिक करते हैं। लेकिन हरियाणा की छोटी काशी क्या है हमारे, ये कैथल है, ठीक है। इसके बाद युधिष्ठिर ने इसका निर्माण किया था और किसके कहने पर किया था, श्री कृष्ण के कहने पर किया था। तो ये आपका है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सभी जितने भी मैंने आपको तीर्थ स्थल बताए हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको नोट किया है। इसके बाद हरियाणा के प्रसिद्ध किले व स्तूप, यहाँ पर क्या है, नारनौल लिखा है सबसे पहले। नारनौल आपका है महेंद्रगढ़ में। और ये यहाँ पर किसका छत्ता पाया जाता है, यहाँ राय मुकुंद दास का छत्ता है और ये बीरबल के छत्ते के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बीरबल जो है ना वो आया करते थे। और अगर आपसे पूछेगा बीरबल का रंग महल कहाँ है, तो आप क्या टिक करेंगे, बूढ़िया कहाँ है, आपके यमुनानगर में है। लेकिन अब बीरबल का छत्ता पूछता है तो आपको क्या टिक करना होगा, ये आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में है। किसके समय में निर्माण हुआ है इसका, शाहजहां के समय में निर्माण हुआ है, शाहजहां के समय निर्माण हुआ है, ठीक है। तो नारनौल महेंद्रगढ़ में क्या क्या है, यहाँ राय मुकुंद दास का छत्ता है, इसे ही बीरबल का छत्ता कहा जाता है। इसके साथ साथ नारनौल में एक जल महल है जो 1591 में शाह कुली खान के द्वारा बनवाया गया था। ये शाह कुली खान है ना, इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो अकबर है और जो बैरम खान है उसकी सहायता की थी। इसकी वजह से इसको नारनौल का जो एरिया है वो गिफ्ट में मिल गया था। जो ये शाह कुली खान है इसी ने क्या बनवाया है, जल महल का निर्माण कराया। कब कराया था, 1591 में। तो 1591 में जल महल किसके द्वारा बनाया गया, शाह कुली खान के द्वारा। इसको ऐसे याद रखना, जो कुली है वो क्या ढो रहा है, जल ढो रहा है। तो जल महल कहाँ है, किसने बनवाया, शाह कुली खान ने बनवाया है। और ये कहाँ पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है, 1591 में बनवाया गया है। इसके बाद है चोरगुबुंद कहाँ है आपके, जमाल खान अफगान ने बनवाई थी और यहीं पर अपनी समाधि के रूप में बनवाया था। इसे चोरगुबुंद के नाम से जाना जाता है। जमाल खान ने बनवाई थी अपनी समाधि के रूप में, इसका निर्माण कराया था। ये भी कहाँ आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं पलवल के बारे में। पलवल जो है ना, पलवल का किला किस नाम से जाना जाता है, मोटिया किला भी हम इसे कहते हैं। इसका निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी ने करवाया है। तो पलवल का किला कहाँ है, मोटिया का किला है, शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। पलवल किले का दूसरा नाम क्या है, मोटिया किला। इसके बाद है होडल की सराय इंपॉर्टेंट है, ये भी पलवल में एग्जाम में पूछी गई है ये, इसलिए यहाँ पर लिखा है। होडल की सराय कहाँ है, पलवल में है। इसका निर्माण भरतपुर के राजा ने कराया था, सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया है। इसके बाद है कोस मीनार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शेरशाह सूरी के समय में बनी थी और आपको पता है शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया था। प्रत्येक 2 मील की दूरी पर इसने क्या बनवाई है, कोस मीनारें बनवाई हैं। कोस मीनार मतलब एक तरीके से डिस्टेंस मापने के लिए बनाई गई थी। तो ये किसके समय में बनी है, शेरशाह सूरी के समय में बनी है। इसके बाद है महेंद्रगढ़ में क्या है, माधोगढ़ का किला है, ठीक है। तो माधोगढ़ का किला कहाँ है, महेंद्रगढ़ में है। और वैसे अगर आपसे पूछेगा, पहले इसका जो निर्माण है ना वो तात्या टोपे ने कराया था, लेकिन बाद में ये जो सवाई माधोपुर है ना, ये सवाई राजा माधोपुर थे, इसने मतलब अपने बेटे के नाम पर इसका नाम रख दिया। इसका नाम क्या पड़ गया है, महेंद्रगढ़ का किला या फिर माधोगढ़ का किला। तो आप इसको मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सवाई माधोपुर के शासक ने अपने बेटे महेंद्र के लिए बनवाया था और ये क्या है, महेंद्रगढ़ का किला है, अरावली हिल्स में है। इसके बाद है तावड़ू कहाँ पर है, सोना में है। ये क्या है, ये बाद में नाहर सिंह के किले के नाम से जाना गया, इसी के नाम से फेमस हुआ। तो तावड़ू पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, सोना टिक कर देंगे। इसके बाद है जगाधरी। जो जगाधरी है ये कहाँ पर है, जगाधरी यमुनानगर में है। और हेनसांग ने इसके निर्माण के बारे में बताया। हेनसांग कौन है, जो हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। और इसने बहुत जगह यात्राएं भी की थी और ये इसका दरबारी कवि भी बनकर रहा था, मतलब दरबार में रहा था काफी समय तक और बौद्ध धर्म का जो ज्ञान इसने प्राप्त किया था। जगाधरी में ही क्या है, चनेटी का स्तूप बना हुआ है। और यहाँ पर क्या है, मतलब जो ऐसा माना जाता है, इसने कहा था कि ये किससे बनाया गया है, जो चनेटी का स्तूप है, अशोक स्तूप के अवशेषों से बनाया गया है। चनेटी स्तूप, इसकी मतलब कितना ऊंचाई
ये 8 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पंचकुला। पंचकुला में क्या है, पिंजौर और रानीपुर का किला है। ये किससे रिलेटेड है, पंचकुला किससे रिलेटेड है, आपके पांडवों से। पंचकुला में क्या है, रोनीपुर का किला, और ये किससे रिलेटेड है, पांडवों से रिलेटेड है। इसके बाद है सोनीपत। सोनीपत में गोहाना का किला है। ये किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। तो गोहाना का किला पूछे किसने बनवाया, तो आप क्या टिक करेंगे, पृथ्वीराज चौहान ने। विद्रोह लिखा है, जो फिरोज शाह तुगलक है ना, उसके समय में यहाँ पर धार्मिक विद्रोह हुए थे गोहाना में। इसने क्या किया था, गोहाना के मंदिरों को तुड़वा दिया था। तो गोहाना का विद्रोह पूछे कि जो धार्मिक विद्रोह है ना गोहाना का, वो किसके समय में हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ है। और कैसा विद्रोह है, धार्मिक विद्रोह है। इसके बाद है एमबीटी। एमबीटी के समय में कैथल में विद्रोह हुआ है। कैथल क्या है, यहाँ पर ये किसानों का विद्रोह था। जो आपको पता होगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था, और इसके समय में क्या हुआ, किसानों का विद्रोह हुआ। कहाँ, कैथल में। इसके बाद है जींद। जींद का किला कहां पर है, ये जींद में ही है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, 1775 में गणपत सिंह ने बनवाया था। कहां है, ये जींद में है। तो जींद का किला किसके द्वारा बनवाया गया, गणपत सिंह के द्वारा। इसके बाद सिरसा में राजा सारस का किला है, और ये कहां पर है, सिरसा में ही है। और बनवाया किसने है, सारस ने, राजा सारस ने। इसके बाद हिसार का आ गया है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, हिसार। इसे क्या कहा जाता है, हिसार का फिरोज शाह का महल कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था 1354 में, और 1354 में इसने हिसारे फिरोजा की स्थापना की थी। इसके साथ साथ यहाँ इसने गुजरी महल बनवाया, अपनी जो मतलब जो भी इसकी पत्नी थी, पत्नी कह सकते हैं, इसे गुजरी की याद में बनवाया था। और ये कैसा था, आयताकार था। इसके बाद लाट की मस्जिद जो है 1354 में बनी है, लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, यहीं पर है। और ये एक अशोक के स्तूप से बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि जो ये अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तूप था, उससे बनाई गई थी। ठीक है, उसके जो अवशेष है ना, वो यहाँ लाट की मस्जिद में दिखाई देते हैं। इसके बाद हांसी, मोस्ट इंपोर्टेंट किला है। ठीक है, तो असीरगढ़ का किला कहाँ है, हांसी में है। और ये पृथ्वीराज चौहान का किला माना जाता है। इसे ही तलवारों का किला कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ बहुत सारी पहले तलवारें थी, लेकिन अब तो ये बिल्कुल खंडर हो गया है। अब यहाँ पर आपको कोई नहीं दिखाई देता। 6वीं शताब्दी में बनाया गया था और 30 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या है, तो शाम की बारादरी भी है, भिवानी में है ये आपके। और ये पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो शाम की बरादरी भिवानी में, तो शाम में है। और ऐसा माना जाता है कि जो ये पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर बैठा करता था सेंटर में, तब इसे 12 के 12 जो दरवाजे है ना, वहां से मतलब सब दिखाई देता था। तो ये 12 दरवाजे कहाँ है, तो शाम की बरादरी में, भिवानी में। इसके बाद है गुरुग्राम। गुरुग्राम फर्रुख नगर का किला बना हुआ है। इसे किस नाम से जाना जाता है, शीश महल के नाम से। यही लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसे लाल किले की फूहड़ नकल कहा जाता है। किससे बना है, लाल किले से, लाल पत्थर से बना है, और इसे लाल किले की फूहड़ नकल कहते हैं। 1732 में फौजदार खान ने बनवाया था। और किसके लिए बनवाया था, फर्रुख नगर, जो फर्रुखसियर था, ये फर्रुखसियर को अपना बहुत ज्यादा मानता था, इसलिए इसने क्या बनवा दिया यहाँ पर, फर्रुख नगर का किला। और किसकी कॉपी मार के बनाया, लाल किले की, लाल बलुआ पत्थर से बनाया। इसके बाद है रोहतक। रोहतक क्या है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो रोहतक है, यहाँ पर महम की बावड़ी है, स्वर्ग का झरना कहा जाता है। सुद्दो कलाल ने इसको बनवाया था। यही क्या है, चौबीसी चबूतरा भी यहीं पर है। तो यहाँ पर 1665 में शाहजहां के समय में क्या बनी है, महम की बावड़ी बनी है। और यही क्या, स्वर्ग का झरना है, सुद्दो कलाल ने बनवाया था। चौबीसी चबूतरा भी है यहाँ। तो ये आपके सभी थे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे, वो सभी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो आप इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।